हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं, जिससे हर एक बच्चा या हर एक बच्चे को केमिस्ट्री समझने में आसानी हो, जिससे हर एक बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ने में इंजॉय हो, मज़ा आए। और मज़ा कब आएगा? जब उस सब्जेक्ट का हमको बेसिक से नॉलेज होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? जब उस सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक से नॉलेज होगा। और केमिस्ट्री एक ऐसा ही सब्जेक्ट है बेटा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट अगर आपको समझना है तो अपने डेली लाइफ में, एवरीडे, अपने दैनिक जीवन में उतारना, तो आपको केमिस्ट्री समझ में भी आएगा और केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री में डर लगता है, उनका पूरी तरह से डर हटा दिया जाएगा और वो लोग केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, जिससे वो हाईएस्ट मार्क्स केमिस्ट्री में लेके आए। और ये जब भी संभव होगा जब आपके बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ, आपके बिल्कुल बेसिक फंडे क्लियर कर दूँ। जैसा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल की। जब तक आप लोगों को केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं पहले लेक्चर वही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जिसमें आपका केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से कवर हो जाए। और बेसिक से कवर करूँगा तो आपको केमिस्ट्री में अच्छे से समझ में आएगा। केमिस्ट्री हो ना हो, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका फेवरेट बन ही जाएगा। और मेरी तो पूरी कोशिश है कि आपका फेवरेट ही बन जाए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं पहले पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पीरियोडिक टेबल अच्छे से नहीं समझेंगे, जब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। फर्स्टली मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल जो है वो सबसे पहले बात करूँ मैं पीरियड पेटी की। पीरियड हो गए हमारे, ग्रुप हो गए हमारे। अब आप लोगों को देखना है केमिस्ट्री में हमारे पास में 7 पीरियड होते हैं। ये पीरियड ऐसे चलते हैं। कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड। और पीरियड हमेशा अप टू डाउन चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। ये कौन चलते हैं? पीरियड। अब ग्रुप की बात कर लें, कितने पीरियड होते हैं? चलो 7 पीरियड होते हैं। और पीरियड हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, अप टू डाउन। ग्रुप की बात कर लेता हूं, कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। और ग्रुप हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। कौन चलते हैं? ग्रुप। कितने ग्रुप होते हैं? 18। ठीक है, एक बार फिर और देख लेते हैं। पीरियड कितने होते हैं हमारे? 7। कैसे होते पीरियड? ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, मतलब अप और अप टू डाउन। ग्रुप कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। कैसे चलते हैं? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? अब जो पीरियोडिक टेबल है, वो किस पे टिकी है? तो पीरियोडिक टेबल टिकी ब्लॉक पे। कितने ब्लॉक होते हैं? कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। 4 कौन कौन से? एक तो ब्लॉक होगा आपका एस, एक होगा पी, एक होगा आपका डी और एक होगा आपका एफ। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक। एक होगा आपका एस, एक होगा पी, एक होगा डी, एक होगा एफ। ये 4 ब्लॉक हो गए। अब अगर मैं इन 4 ब्लॉकों की बात करूं तो एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं? एस ब्लॉक में होते हैं 2। पी ब्लॉक की बात करूं, पी ब्लॉक में होते 6। डी ब्लॉक की बात करूं, डी ब्लॉक में होते 10। ए ब्लॉक की बात करूं, ए ब्लॉक में होते 14। इतना क्लियर सभी को? क्या बोला मैंने? एस ब्लॉक में 2, पी ब्लॉक में 6, डी ब्लॉक में 10, ए ब्लॉक में 14।
एलिमेंट होते हैं। ठीक है, आ गई बात सभी को समझ में? क्या बोला मैंने? एस ब्लॉक में कितने होते हैं? 2। पी ब्लॉक में कितने होते हैं? 6। डी ब्लॉक में कितने होते हैं? 10। ए ब्लॉक में कितने होते हैं? 14। क्लियर सभी को? अब जैसे काफ़ी लोगों को रहता है कि सर हमको ये याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, तो उन लोगों के लिए मैंने ट्रिक बना दी। क्या आपकी ट्रिक? देखिए, श्री पूजा डी की फ्रेंड। क्या बोल रहा हूं मैं? श्री पूजा दी की फ्रेंड। श्री कितना है? श्री कितना है? 2। ठीक है। पूजा कितना? श्री पूजा दी की फ्रेंड 2। 6। डी में कितना? 10। एफ में कितना? 14। कितना है? 14। क्लियर सभी को? अब इसमें क्या हुआ देखो, एस में 2, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में पी ब्लॉक हो गया। डी 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 4 जोड़ो 14। ये सिंपल सी ट्रिक बन गई इसको याद करने की। क्या बन गई? सिंपल सी ट्रिक इसको याद करने की। श्री पूजा दी की फ्रेंड 2 4 6 2, हाँ 2 6 10 14। क्लियर? अब ब्लॉक में सर एस ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है? चलो ठीक है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। जो आपका ग्रुप है फर्स्ट सेकंड, कौन सा ग्रुप? फर्स्ट और सेकंड। ये दिख रहा सभी को? ये होता है एस, ये आपका एस ग्रुप 2। ठीक है, आप काउंट कर लिए, फर्स्ट सेकंड 2 ही है। उसके बाद में पी, तो ये होता है आपका पी, 13 से लगा के 18 तक, ये आपका पी है। कितने इसमें एलिमेंट? 6। कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट। उसके बाद में डी, ये आपका डी, ये कितने एलिमेंट इसमें? 10। एफ ये रहा नीचे 14, ये हो गया आपका एफ। इतना क्लियर सभी को? इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? इतनी बातें समझ में आ गई? अब थोड़े से ध्यान देने वाली बात है, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर करेगी। सर कितने टाइप्स के एलिमेंट होते हैं? सर कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं? तो आपको मैं बता रहा हूँ एलिमेंट। आपको ये जो दिख रहा ना स्टार्टिंग में फर्स्ट ग्रुप, ये येलो कलर है, ये वाला है ना जो दिख रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, दिख रहा सभी को? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला, लिथियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, है ना, रूबियम, है ना, इसका आपने नाम दिया रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना, ये जो दिख रहा आपको, ये होता आपका अल्काइली मेटल। क्या होता है? अल्काइली मेटल। इतना क्लियर? उसके बाद ये तो हमने बात कर ली अल्काइली मेटल की। अब जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा होता हमारे पास में अल्कीन अर्थ मेटल। क्या होता? अल्कीन अर्थ मेटल, ये सेकेंड इसी के पास का, ये होता है अल्काइन अर्थ मेटल्स। क्लियर सभी को? उसके बाद में फिर होता आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट ये वाला डी, ये लिखा है इसमें, डी वाला जो ब्लॉक रहता है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ये पूरा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। इतना क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? आपका लेंथेनाइट नीचे दिख रहा है, ये लेंथेनाइट हो गया। ठीक है, ये एसेटाइन हो गया। इतना क्लियर सभी लोगों को? क्लियर है सभी को? क्या बोला मैंने? फर्स्ट वाला आपका हो गया, ये वाला जो है ये आपका हो गया अल्काइली मेटल। इसके पास वाला जो ब्लॉक है वो अल्काइन अर्थ मेटल। इसके पास में ट्रांजिशन मेटल है, जो नीचे दिख रहा है लेंथेनाइट है, उसके नीचे दिख रहा है एक्टेनाइट है। अब पुअर मेटल की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ पुअर मेटल, ये पुअर मेटल।
ये दिख रहा सभी को, कोर मेटल, क्लियर है। उसके बाद में होता है सेमी मेटल्स, ये आपका सेमी मेटल, ये होता है सेमी मेटल। उसके बाद में नॉन मेटल, ये नॉन मेटल वाला है ना, ये नॉन मेटल। और लास्ट में जाता है नोबल गैस, ये 18 ग्रुप को हम बोलते हैं नोबल गैस, 18 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्लियर इतना सभी को? इसमें कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना बेटा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल इतनी डिटेल में बात कर रहा हूँ, इतनी डीपली बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारी बुकों में चीज़ें ना भी हो, तो आप लोग उनको अपनी कॉपी में अपने नोट्स प्रॉपर बनाओ, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं फेस करनी पड़े। क्लियर? अब उसके बाद में जो बात कर रहा हूँ, ये तो हमने बात कर ली, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है आपका डी ब्लॉक। क्या बोल रहा हूँ मैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है आपका डी ब्लॉक। परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेता है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक को ही बोला जाता है ना। फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ए ब्लॉक को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, ए ब्लॉक। इतना क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? अच्छे से क्लियर है सारी चीजें? अब आगे चल के हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब आगे चल के हम जो लोग बात कर रहे हैं उसको ध्यान से समझना आप लोगों को। क्लियर है? बढ़ाओ आगे, ठीक। अब सर आपने ये तो पीरियोडिक टेबल से, सर इतने सारे एलिमेंट हैं, है ना, बच्चों क्वेश्चन आते हैं सर, ये 18 ग्रुप का पीरियोडिक टेबल है सर, इसमें एटॉमिक नंबर, सर मास नंबर, एटॉमिक मास, सर इनका इनका नाम, सर इनका सिंबल, कैसे हम याद करें? और सर एटॉमिक नंबर कहाँ होता है, हमको ये नहीं पता सर सिंबल किसको बोलते हैं, सर नाम, केमिकल नाम जो होता है, सर हमको इनका एटॉमिक मास नहीं पता है। तो आपको जो सामने दिख रहा है बेटा फ्रंट पे, जो ये आपका ही देख लीजिए, इसको ले लेता हूँ मैं, ये जो सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। क्लियर सभी को? उसके नीचे एटॉमिक नंबर क्या है हमारा, हाइड्रोजन का 1। एच जो दिख रहा है वो सिंबल है हाइड्रोजन का, क्या है, सिंबल। और हाइड्रोजन का फुल फॉर्म, हाइड्रोजन को क्या, एच को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। क्लियर है? उसी के नीचे एटॉमिक मास है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008। क्लियर सभी को? इससे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया। इतना क्लियर सभी को? इसमें कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? उसके बाद में हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियोन एटॉमिक नंबर 10। सर बहुत लेंदी जा रहा है, कैसे याद करें? आप तो ट्रिक बताइए सर, हम लोगों को ऐसे नहीं याद। चलो ट्रिक की भी बात कर लेते हैं, आप अपनी कॉपी निकाल के भेज जाइए फटाफट, है ना, मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक, आप अपनी कॉपी में लिखते चलना। क्या है, सबसे पहले ये तो इससे बहुत दिक्कत जाती है बच्चों को, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं अब वो बात कर रहे हैं ट्रिक पे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रिक पे। चलो ट्रिक पे आ जाते हैं जल्दी से। अब देखिए बेटा, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है ना, आ रही बात समझ नहीं आ रही, या आपके पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, है ना, ऐसे ग्रुप बोला था मैंने। तो ये आपका है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें लिखिए आप लोग। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लिखिए, हे, ली, ना, की, रब,
से फरियाद। हाइड्रोजन के लिए लिखा हमने हे, लिथियम के लिखा हमने ली, सोडियम के लिखा ना, पोटेशियम के लिए लिखा हमने की, रेडियम के लिखा पर, सीजियम के लिखा से, और फ्रांसियम के लिखा हेलिना की रब से फरियाद। फरियाद क्लियर सभी को। उसके बाद में सेकेंड में लिखिए बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राज्य। अरे अच्छा ही है ना भैया, स्कूटर कार छोड़ के स्कूटर मांग रहा, फायदा ही है। ठीक है भैया, चलो उसके बाद हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट। अब हम आ गए हैं, अब जो हम आ गए हैं वो आ गए 13 ग्रुप पे। ये पहले ग्रुप में लिखवा रहा हूँ मैं, इसमें लिखिए बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब 14 की बात कर रहा हूँ मैं, 14 ग्रुप की। लिखो काशी गए, काशी गए संत प्रभु। लिख लिया? क्या बोला? काशी गए संत प्रभु। 15 में बहुत सारी, अब नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब ब्यूटीफुल, सब ब्यूटीफुल। लिख लिया? उसके बाद लिखिए, हाँ उसके बाद अब लिखिए आप लोग अब 16 की। उ स से टी ओ, उससे टी ओ। 17 में लिखिए फिर, कल, बाहर, फिर, कल, बाहर, आया, ऑटो। है ना? 18 में लिखिए हीना, नीना, ओ, करीना की जीरोक्स रानी। क्या बोला मैंने? हीना, नीना, ओ, करीना की जीरोक्स रानी। ठीक है, ये हमने बात कर ली पी ब्लॉक की और एस ब्लॉक की। अब हम जो बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, अब हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, आ गई बात सभी समझ में? लिखो साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी, निकाल कॉपर जिंक। क्या बोला मैंने? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी, निकाल कॉपी, निकाल कॉपर जिंक भी लिख सकते हैं आप लोग। इसके बाद अगले में है ना, लिखिए इसमें अब लिखिए यारी जरा, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में
पड़े तो आग में कूद जाना, आग में कूद जाना। अभी बात समझ सभी को। उसके बाद लिखिए, हाँ लिखिए। इसके बाद ला हाफ्ता वरना, क्या बोला, ला हफ्ता वरना रे उधार, रे उधार एर पिटाई और हो। क्या बोला मैंने, अब उसको सही से, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। क्लियर सभी को। ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की बात कर ली है। पीरियोडिक टेबल की मैंने ट्रिक आपको बता दी है। आप इस पीरियोडिक टेबल की ट्रिक को अच्छे से याद कर लो। आपकी ट्रिक जैसे ही याद हो जाएगी, आपको फिर मैं इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा, जिससे और अच्छे से आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयरिंग करो।